नमस्कार, हेलो दोस्तों। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सुनेंगे भूख, जो एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है, जिसमें एक औरत अपने 3 बच्चों के भूख को किस तरह से शांत करती है। उस औरत का नाम लाजो है। भूख। लाजो अपने बच्चों के लिए खाने का इंतजाम कैसे करती थी। लाजो आज घर से भूखे पेट ही काम पर निकली थी। कल शाम बंगलों से मिले बचे खुचे भोजन को उसने सुबह बच्चों की थाली में डाल दिया था। बच्चे कुछ ज़्यादा ही भूखे थे। जरा देर में थाली सपाचट हो गई थी। लाजो के लिए 2 निवाले भी न बचे। लाजो ने लोटा भर पानी हलक में उड़ेला और काम पर निकल गई। हलक में उड़ेला मतलब बहुत जल्दी से पानी पीना। सोचा किसी बंगले की मालकिन से कुछ मांग कर पेट भर लूंगी। लाजो एक रिहायशी कॉलोनी के करीब बसी झुग्गी बस्ती में रहती है। पास की 5-6 कोठियों में उसने झाड़ू पोछे और बर्तन मांजने का काम पकड़ रखा है। 5 बरस पहले जब उसका पति ज़्यादा शराब पीने के कारण मरा था, तब उसका सोनू पेट में ही था। उसके ऊपर 2 बेटियां थीं। 3 बच्चों का पेट पालना इस महंगाई में अकेली लाजो के लिए कितना मुश्किल था, यह सिर्फ वही जानती है। किराए की झुग्गी है। बच्चों के पास के प्राइमरी स्कूल में डाल रखा है। घर के किराए, बच्चों के कपड़े, फीस, किताबों में उसकी सारी कमाई छूमंतर हो जाती है। महीने बीत जाते हैं। बच्चों को दूध और दही देखे घर में खाना कभी कभी ही बनता है। सच पूछो तो बंगलों से मिलने वाली जूठन पर ही उसका परिवार पल रहा है। लाजो पहली कोठी में काम करने के लिए घुसी तो मेम साहब ने कहा, लाजो आज बर्तन नहीं है, साफ सफाई के बाद ये लिस्ट लेकर सामने किराने की दुकान पर चली जाना। यह सारा सामान ले आना। साहब बात कर आए हैं, आज से नवरात्र है, सारा उपवास का सामान है, हाथ अच्छी तरह धोकर जाना। लाजो थैला लेकर किराने की दुकान पर पहुंची तो लिस्ट में लिखा सारा सामान लाला ने निकालकर उसे सामान थमा दिया। प्लास्टिक की थैलियों में भरे मखाने, छुहारे, राजगिरी, सूखे मेवे, आलू और अरारोट के चिप्स, पापड़, देसी घी के डिब्बे और न जाने क्या क्या, जिनके बारे में लाजो ने न कभी सुना था और न ही देखा था। उपवास में ऐसा भोजन, इसका मतलब आज उसको इस घर से बचा खुचा रोटी दाल नहीं मिलने वाला। उसका मन भारी हो गया। बच्चों के भूखे चेहरे उसकी आंखों के सामने नाचने लगे। उसके बाद के 2 घरों में भी व्रत पूजा के कारण लाजो को रोटी नहीं मिली। बस एक घर में चाय ही मिल पाई, जो उसके पेट की आग का दमन करने में असमर्थ रही। लाजो को अब ज़्यादा चिंता इस बात की होने लगी कि अगर किसी घर से बचा हुआ खाना न मिला तो दोपहर घर बच्चों को लौटकर क्या देगी, क्या थाली में परोसेगी। उसका ध्यान धोती के छोर में बंधे पैसों की ओर गया। उसने खोलकर देखा, एक 10 का नोट और 5 की 3 नोट के साथ चंद सिक्के ही थे। पूरा महीना सिर पर था, यह पैसे भी खर्च नहीं कर सकती थी। वह तेजी से चौथे बंगले की ओर चल दी। मल्होत्रा साहब की कोठी थी। यह लोग आर्य समाजी थे। लाजो ने उनके वहाँ धार्मिक कर्मकांड कभी नहीं देखे थे। उसकी औरत तो व्रत उपवास भी नहीं करती थी। उसको उम्मीद थी कि वहाँ तो जरूर रोटी मिल जाएगी। लोग कई कई गुटों में खड़े बातचीत कर रहे थे। लाजो का दिल किसी अनहोनी से धड़कने लगा। बाहर एक औरत से खड़ी एक महिला से पूछा तो पता चला मल्होत्रा साहब नहीं रहे। आज 11 बजे उनका देहांत हो गया। अंदर फर्श पर अर्थी पड़ी थी। घर की औरतें अर्थी को घेरे बिलाप कर रही थी। लाजो एक कोने में जाकर बैठ गई। 2 घंटे बीत गए। लोगों का तांता लगा हुआ था। अर्थी उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। लाजो को खींच लगने लगी। उसकी आंतें भूख से कुलबुला रही थी। उसे रह रह कर अपने बच्चे भी याद आ रहे थे। कोठरी के दरवाजे पर माँ का इंतजार करते भूखे बैठे होंगे। दोपहर के 2 बजे जाकर कहीं अर्थी उठी। मल्होत्रा मेम साहब के दारुण कर्दन से लाजो की आंखें भर आई। स्वयं के साथ घटित घटनाक्रम चलचित्र की तरह आंखों के सामने उसके घूम गया। जब उसके पति की मृत्यु हुई थी तो स्वयं का बिलाप और दोनों बेटियों का हिचकियां लेकर रोना याद कर गला एकदम रोन से भर गया। अर्थी जा चुकी थी। घर में मर घर सा सन्नाटा पसरा था।
रिश्तेदार अपने अपने घर लौट गए थे। मेम साहब अपने बच्चों सहित अपने कमरे में बंद हो गई थी। जवानी में सुहाग उजड़ गया, छोटे छोटे बच्चे थे बेचारी। लाजो ने ड्राइंग रूम ठीक करना शुरू किया। सारा फर्नीचर जो अर्थी रखने के लिए इधर उधर घिसका दिया गया था, लाजो ने अकेले खींच खींच कर जगह पर लगाया। फिर पूरे घर में झाड़ू पोछा किया। सारा काम निपटाते निपटाते 3:30 बज गए। उसकी भूख भी खत्म हो चुकी थी, मगर बच्चों की भूख याद करके उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। काम खत्म करके वह मल्होत्रा साहब की बूढ़ी माँ के पास आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद बड़ी मुश्किल से बोली, अम्मा जी, मैं जाऊँ क्या? कोई काम हो तो 6 बजे तक फिर से आ जाऊंगी। बच्चे घर में अकेले मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे और भूखे भी होंगे, ऐसा बोली लाजो। अम्मा जी ने हामी भरी तो वह उठी। घर जाकर पहले नहाना होगा, फिर कुछ न कुछ तो पकाना ही पड़ेगा। चाहे 15 रुपए के चावल ही जाते वक्त खरीद लेगी। वह चलने को हुई तो पीछे से अम्मा जी की आवाज़ आई, लाजो जरा रुकना। लाजो पलटकर उनके पास पहुंची तो बूढ़ी औरत ने धीमे स्वर में कहा, लाजो, घर से मिट्टी उठी है, सूतक लगा है। आज दोपहर का भोजन तो पक चुका था, मगर खाएगा तो कोई नहीं। रसोई में पड़ा है, सारा तू ले जा। लाजो की आंखें एक बार की चमक उठी। भागते कदमों से रसोई में पहुंची। रसोई में कढ़ाई भर के पत्ता गोभी की सब्जी, दाल, पनीर की तरी वाली सब्जी, गर्म डिब्बे में रखी रोटियां, भात, पापड़, अचार और न जाने क्या क्या रखा था। अम्मा जी ने कुछ साफ पॉलीथीन की थैलियों में लाजो को पकड़ा दी। लाजो ने फटाफट सारा खाना भर लिया। वह तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ी कि जल्दी जल्दी पहुंचकर बच्चों का पेट भर देगी, कि अचानक उसके कदम ठिठक गए। यह खाना उस घर का था जहां से अभी अभी एक अर्थी उठी थी। सूतक लगे घर का खाना, क्या यह खाना वह अपने बच्चों को खिलाएगी? कोई अपशगुन तो न हो जाएगा? वह सन्न खड़ी हो गई कि सूतक लगे घर का खाना लेकर जाए या न जाए। बंगलों से बचा खुचा ले जाना अभी तक उसकी नियति थी। उसकी परिस्थितियां ही ऐसी थी। ऐसे में सूतक लगे घर का खाना ले जाना भी तो परिस्थितियों के साथ समझौता ही था। पेट के आगे क्या सगुन और क्या अपसगुन। लाजो सोचती रही। दीवार घड़ी ने 4 बजने की घंटे बजाए तो उसकी तंद्रा भंग हुई। कसमकस की दलीलों और तर्कों पर स्वयं उसकी और बच्चों की भूख हावी हो चुकी थी। हाथ में खाने का बड़ा सा पैकेट संभाले वह लंबे लंबे डक मारते हुए घर की ओर भागी जा रही थी। आज मुद्दतों बाद उसको और उसके बच्चों को कम से कम 2 वक्त भर पेट और अच्छा खाना नसीब होने वाला था। उसको याद नहीं पड़ता कि इससे पहले उसने रोटी, सब्जी, दाल, चावल इकट्ठे कब खाए थे। तो आप देखें, भूख के आगे कुछ भी सगुन अपसगुन कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि अगर इंसान है तो भूख है, और भूख सबसे बड़ी जो है चाह है। अगर पेट शांत होगा तभी इंसान ठीक होगा। अगर आपको ये मेरे द्वारा प्रस्तुत स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी और कहानी सुनने के लिए बेल आइकन